जब तुम चुपचाप बदलते हो तो एक समय आता है जब तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है। वो निर्णय है कुछ लोगों से दूरी। ये दर्दनाक होता है क्योंकि वो लोग तुम्हारे प्रिय हो सकते हैं, तुम्हारे पुराने दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार। लेकिन जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदलती है और कुछ लोग उस नई ऊर्जा के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। वो तुम्हें वापस खींचते हैं पुराने तुम्हारी तरफ, और ये खिंचाव ये बहुत शक्तिशाली होता है। इसलिए धीरे धीरे बिना किसी को दोष दिए उन लोगों से दूरी बनाना सीखो। ये घृणा नहीं, ये प्रेम है, उनके प्रति भी, खुद के प्रति भी। क्योंकि जब तुम बेहतर बनते हो तुम उनके जीवन में भी बेहतर कुछ दे सकते हो। एक बात और, जो लोग वाकई तुम्हारे हैं वो तुम्हारे बदलाव से खुश होंगे, वो तुम्हें सराहेंगे, वो तुम्हारे साथ बढ़ना चाहेंगे। और जो नहीं बढ़ना चाहते उन्हें जाने दो। ये बुरी बात नहीं, ये जिंदगी का नियम है। हर मौसम में एक ही पेड़ पर वही पत्ते नहीं रहते। पुराने पत्ते गिरते हैं, नए आते हैं, और पेड़ रहता है। तुम वो पेड़ हो। पुराने पत्तों को गिरने दो, नए आएंगे। और ये पूरी प्रक्रिया ये चुपचाप होती है। पत्ते गिरते हैं चुपचाप, नए आते हैं चुपचाप, पेड़ बढ़ता है चुपचाप। इसी तरह तुम बढ़ो चुपचाप। अब यहां एक और सूक्ष्म बात, बदलाव। ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास सब कुछ बदलता है। तुम्हारे घर का माहौल बदलता है, तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं, तुम्हारे काम का तरीका बदलता है, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे समाज बदलता है एक एक इंसान के बदलने से। इसलिए जब तुम चुपचाप खुद को बदलते हो, तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं करते, तुम अपने आसपास सबके लिए करते हो। ये जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी सुंदर है। एक दीपक जब जले तो सिर्फ अपने लिए नहीं, उसकी रोशनी सबके लिए है। तुम वो दीपक बनो, और इसके लिए पहले खुद को जलाना होगा। खुद की पुरानी छाल को जलाना होगा, पुरानी सोच को, पुराने डर को। ये जलना दर्दनाक है, लेकिन इसी जलने से रोशनी आती है। ये दर्द, ये भी बदलाव का हिस्सा है। इसे स्वीकार करो, इससे भागो मत, इसे गले लगाओ और कहो, यह दर्द मुझे बना रहा है। जो इंसान दर्द से गुजरे हैं और टूटे नहीं, वो अलग ही मिट्टी के होते हैं। उनमें एक गहराई होती है, एक समझ होती है जो उन्हें सामान्य इंसान से अलग करती है। और लोग उस गहराई की तरफ खींचते हैं, बिना जाने, बिना समझे, क्योंकि हर इंसान के भीतर भी दर्द है। और जब वो किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसने दर्द को जिया, दर्द से सीखा, दर्द से बदला, तो उन्हें एक उम्मीद मिलती है, शायद मैं भी। और ये उम्मीद, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तुम जब बदलते हो, तुम लोगों को उम्मीद देते हो, बिना बताए, बिना कोशिश किए, बस अपने उदाहरण से। और यही सबसे बड़ा काम है जो एक इंसान कर सकता है, दूसरों को उम्मीद देना, बिना शब्दों के, बस जीकर। अब आते हैं एक बहुत जरूरी बात पर, आत्म अनुशासन। यह शब्द बहुत कठोर लगता है, लेकिन यह सबसे प्रेमपूर्ण काम है जो तुम अपने आप के साथ कर सकते हो। अनुशासन, यह बंधन नहीं, अनुशासन यह स्वतंत्रता है। कैसे? एक नदी जब किनारे होते हैं तो बहती है, किनारे ना हो तो वो फैल जाती है, दलदल बन जाती है। अनुशासन वो किनारे हैं जो तुम्हें बहने देते हैं सही दिशा में, जो तुम्हें फैलने नहीं देते बेकार की दिशाओं में। और ये अनुशासन कोई बाहर से थोपे नहीं, ये तुम खुद चुनते हो। मैं हर सुबह ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं अपने समय को यहां लगाऊंगा। ये तुम्हारे निर्णय हैं, और इन निर्णयों को मानना यही अनुशासन है। और जब तुम इन निर्णयों को मानते हो तो एक और चीज होती है, तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो। और खुद पर भरोसा ये सबसे बड़ी ताकत है। जो खुद पर भरोसा करता है उसे किसी और के भरोसे की जरूरत नहीं, और जिसे किसी और के भरोसे की जरूरत नहीं, वो मुक्त है। ये मुक्ति
यही असली बदलाव का फल है। अब एक और पहलू, जो लोग चुपचाप बदलते हैं वो एक काम और करते हैं, वो कृतज्ञ होते हैं हर छोटी चीज के लिए। आज मैंने एक किताब का एक पन्ना पढ़ा, शुक्रिया। आज मैंने एक गलत आदत नहीं की, शुक्रिया। आज मैंने एक अच्छा निर्णय लिया, शुक्रिया। ये छोटी छोटी कृतज्ञता ये ऊर्जा बढ़ाती है, और ऊर्जा बढ़े तो बदलाव तेज होता है। क्योंकि जब तुम छोटी चीजों के लिए आभारी होते हो तो तुम्हारा ध्यान जो है उस पर जाता है, न कि जो नहीं है उस पर। और जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहां विकास होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि और अच्छा हो तो जो है उसके लिए आभारी रहो, और तुम देखोगे और आएगा। ये जादू नहीं, ये एक ऊर्जा का नियम है। अब एक बड़ी बात, जो बदलता है वो अकेला नहीं रहता। भले ही शुरुआत में अकेलापन हो, लेकिन जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे जैसे और लोग तुम्हारी तरफ आते हैं, क्योंकि ऊर्जा को खींचती है। जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहों की तरफ खींचते हैं, जो सीख रहे हैं वो सीखने वालों की तरफ खींचते हैं, जो जी रहे हैं वो जीने वालों की तरफ खींचते हैं। और एक दिन तुम देखोगे तुम्हारे आसपास वो लोग हैं जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हारी बातें सुनते हैं, जो तुम्हारे बदलाव को सराहते हैं, और जिनके बदलाव से तुम भी सीखते हो। ये जो समूह बनता है ये एक सुंदर चीज है, लेकिन ये समूह तुम मांगने से नहीं पाते। ये बनता है जब तुम खुद बनते हो। एक चुंबक, वो चुंबक बनने के बाद खींचता है। पहले चुंबक बनना पड़ता है, और चुंबक बनना ये वो चुपचाप बदलाव है। अब यहां एक बहुत गहरी बात है। बदलाव में एक वक्त आता है जब तुम्हें लगता है मैं बहुत स्वार्थी हो गया, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं, लोगों के लिए समय नहीं है। ये अपराध बोध, इसे जाने दो। खुद को बेहतर बनाना ये सबसे कम स्वार्थी काम है, क्योंकि एक टूटा हुआ इंसान दूसरों की मदद नहीं कर सकता। एक खाली बर्तन दूसरों को पानी नहीं दे सकता। पहले खुद भरो फिर दूसरों को दो, यही है सही क्रम। पहले खुद फिर बाकी। और जब तुम भर जाते हो तो देने की इच्छा खुद ब खुद आती है। ये बोझ नहीं लगती, ये खुशी लगती है। एक और बात, जो चुपचाप बदलते हैं वो ईर्ष्या से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी यात्रा पर हो तो दूसरों की यात्रा देखने का वक्त नहीं। तुम इतने व्यस्त हो अपने बढ़ने में कि दूसरों की उपलब्धियां देखकर जलन नहीं आती, बल्कि एक प्रेरणा आती है। अच्छा, ये भी हो सकता है। और ये दृष्टि ही बदलाव है। ईर्ष्या वो ऊर्जा चूसती है। ईर्ष्या वो तुम्हें वहां रोकती है जहां हो। ईर्ष्या वो तुम्हें दूसरों के जीवन में ले जाती है, और जब तुम दूसरों के जीवन में हो तो अपनी जिंदगी छूट जाती है। अपनी जिंदगी में रहो, अपनी यात्रा पर रहो और चलते रहो। अब एक और बात, बदलाव और सफलता दोनों एक नहीं है। बहुत से लोग सफल होते हैं लेकिन बदलते नहीं। बहुत से लोग बदलते हैं और सफलता अपने आप आती है। सफलता वो बाहरी मान्यता है, बदलाव वो भीतरी परिपक्वता है। और जब भीतरी परिपक्वता आती है तो बाहरी सफलता पीछे पीछे आती है। लेकिन अगर बाहरी सफलता पहले आए और भीतरी परिपक्वता न हो तो वो सफलता वो बर्बाद करती है। इसीलिए पहले भीतर बदलो। सफलता वो बाद में आएगी, और जब आएगी तो तुम संभाल पाओगे। एक और गहरी बात, जो चुपचाप बदलते हैं उन्हें एक और चीज मिलती है, समझ, जो अनुभव से आती है, किताबों से नहीं। किताबों में ज्ञान है, अनुभव में समझ है। और ये समझ ये तब आती है जब तुम जीते हो पूरी तरह, गिरते हो, उठते हो, ठोकर खाते हो, संभलते हो। और इस समझ के आधार पर जब तुम बोलते हो तो लोग सुनते हैं। तुम्हारे शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वो शब्द वो जिए हुए हैं,
और तब लोग देखते हैं और देखते रह जाते हैं। अब यहां एक बात जो शायद सबसे जरूरी है, इस पूरी यात्रा में एक दुश्मन है जो सबसे पास है, जो सबसे खतरनाक है। वो है कल से शुरू करूंगा, कल से बदलूंगा, कल से ये करूंगा। कल वो कभी नहीं आता। आज है, अभी है, इस पल में बदलाव। कल नहीं होता, बदलाव अभी होता है, इस सांस में, इस पल में। एक छोटा सा काम, अभी मैं एक चीज करूंगा, अभी, बस इतना। और ये अभी, ये कल से लाखों गुना शक्तिशाली है। इसलिए जब भी लगे कल से, रुको और पूछो, क्या मैं आज एक छोटा सा कदम उठा सकता हूं? और उठाओ। एक और बात, ये पूरी बात, ये चुपचाप बदलने की बात, इसका मतलब ये नहीं कि तुम छुपे रहो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम समाज से दूर रहो। इसका मतलब है अपना बदलाव अपना रखो, उसे तमाशा मत बनाओ, उसे दिखावा मत करो। लेकिन जब वो पूरा हो या जब वो दिखे, तब वो दुनिया के लिए भी है। जैसे एक फूल जब खिलता है तो खुद के लिए नहीं खिलता, वो सबके लिए खिलता है। लेकिन खिलने की प्रक्रिया वो भूमि के नीचे होती है, अंधेरे में। जब खिल जाए तो सबको दिखता है। तुम भी ऐसे ही फूलो और फिर दुनिया देखती है, देखती रह जाती है। अब यहां एक बड़ी बात ये सुनो ध्यान से। जो इंसान चुपचाप बदलता है उसकी एक पहचान होती है। वो कहता कम है, करता ज्यादा है। आज दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, करने वाले कम हैं। जो बोलते हैं उनके लिए तालियां हैं, जो करते हैं उनके लिए परिणाम है, और परिणाम वो तालियों से बड़े हैं। इसलिए कम बोलो, ज्यादा करो, और जो करो वो पूरे दिल से करो, आधा अधूरा नहीं। क्योंकि आधा अधूरा काम वो न यहां का न वहां का। जो करो पूरा करो। एक कटोरी आधी पानी से भरी हो, वो न प्यास बुझाती है न रास्ते में काम आती है। पूरी भरी हो तब उपयोगी है तुम्हारी कोशिश, वो पूरी हो। अब एक और बात, जो चुपचाप बदलता है वो एक और काम करता है। वो गलतियों से नहीं शर्माता, वो गलतियों को एक डेटा की तरह देखता है। ये नहीं चला, ठीक है, अब क्या करें। गलती, वो शर्म की बात नहीं, गलती वो सीखने का सबसे तेज रास्ता है। जो गलती से डरता है वो कोशिश नहीं करता, जो कोशिश नहीं करता वो सीखता नहीं, जो सीखता नहीं वो बदलता नहीं। इसलिए गलती करो, डरो मत। और जब गलती हो, देखो, सीखो और आगे बढ़ो। यही है जिज्ञासा, यही है जिज्ञासु मन। और जिज्ञासु मन वो सबसे तेज बदलता है, क्योंकि जिज्ञासा वो हर चीज में कुछ देखती है, हर दर्द में सबक, हर असफलता में रास्ता, हर मुश्किल में अवसर। ये दृष्टि ही बदलाव है। जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया बदलती है। और ये दृष्टि ये किसी के देने से नहीं आती, ये तुम कमाते हो अनुभव से, दर्द से, कोशिश से, गिरने से, उठने से। और जब ये दृष्टि आ जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। एक और बात, बदलाव ये अकेला नहीं होता, बदलाव ये एक पूरी संस्कृति है। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे बच्चे देखते हैं, तुम्हारे भाई बहन देखते हैं, तुम्हारे दोस्त देखते हैं, और वो भी बदलते हैं बिना किसी उपदेश के, बिना किसी भाषण के। ये सबसे बड़ा उपदेश है। उदाहरण, एक मां जो हर सुबह किताब पढ़ती है, उसके बच्चे किताब पढ़ते हैं। एक पिता जो कभी हार नहीं मानता, उसके बच्चे कभी हार नहीं मानते। तुम्हारा उदाहरण तुम्हारी सबसे बड़ी विरासत है, और इस विरासत को तुम चुपचाप बनाते हो हर दिन, हर कर्म से, हर निर्णय से। और ये विरासत ये पीढ़ियों तक चलती है। एक बीज का काम खत्म हो जाता है,
जब वो पेड़ बन जाता है, लेकिन वो पेड़ लाखों बीज देता है और वो बीज लाखों पेड़ बनते हैं। तुम एक बीज हो, बदलो, पेड़ बनो और लाखों बीज दो। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी, ये बोझ नहीं, ये सौभाग्य है। अब यहां सबसे आखिरी बात, चुपचाप खुद को बदलो। लोग देखते रह जाएंगे। ये सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, ये एक वादा है। जो इंसान सच में बदलता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं। जो सच में जलता है उसे बताना नहीं पड़ता। जो सच में बढ़ता है उसे साबित नहीं करना पड़ता। दुनिया देखती है, दुनिया हमेशा देखती है, लेकिन दुनिया उसे देखती है जो वाकई है, दिखावे को नहीं, शोर को नहीं, ऐलानों को नहीं। इसलिए चुपचाप रहो, काम करते रहो, बदलते रहो और लोग देखते रह जाएंगे। मेरे प्यारे आत्मन, ये यात्रा तुम्हारी है, कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं करेगा, बस तुम। आज, अभी एक छोटा सा कदम और फिर बस चलते रहो चुपचाप और देखो दुनिया कैसे देखती रह जाती है।